नमस्कार दोस्तों, मैं बिहार से रवि कुमार बोल रहा हूँ। दोस्तों, पुराना सिक्का बेचने के चक्कर में मेरे साथ 1 लाख रुपए की फ्रॉड हो गई। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था जिसमें पुराने सिक्के बेचने के बारे में, खरीदने के बारे में बताया जा रहा था। तो मुझे याद आया कि जो सिक्के इसमें बताए जा रहे हैं, ऐसे सिक्के मेरे पास ज़रूर हैं। मेरी दादी माँ संभाल के रखी है। वो सिक्के जो बताए जा रहे थे 1945 या 47 के लगभग के थे। बड़े बड़े सिक्के थे, 1945 के लगभग के थे शायद। तो वो सिक्के जो थे वो मेरे पास थे। तो उस कमेंट में हमने देखा, वीडियो कमेंट में, जिसमें खरीदने वाले का नंबर बताया जा रहा था। हमने उस पर फ़ोन किया तो उसमें मैंने पूछा कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। तो बताया कि मैं बंगाल से बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास पुराने सिक्के हैं। उसने बोला कि ठीक है, अगर आपके पास पुराने सिक्के हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर उसका फ़ोटो भेजिए। दोस्तों, मैं उस सिक्के का फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेजा। उसके बाद तुरंत ही कॉल किया उसने मुझे, बोला कि अरे भाई, इतना पुराना सिक्का तुम्हारे पास कहाँ से मिल गया? कितने सिक्के हैं तुम्हारे पास ऐसे? मैंने बोला कि मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, 2 ही पीस है लगभग इसमें, 2 पीस, हाँ 2 पीस है लगभग इसमें का। तो उसने बताया कि ये काम करो भाई, ये सिक्के तो बहुत कीमती हैं, तुम्हारे इस दोनों सिक्के के लगभग 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। मुझे तो मतलब हड़बड़ी हो गई भैया दोस्तों, कि इतना महंगा सिक्का मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे इस कीमत मालूम नहीं थी। मैंने फिर बोला कि अच्छा, इसको हमको बेचना है, फिर क्या करना होगा? तो उसने बोला कि देखो, मैं तो कलकत्ता से बात कर रहा हूँ, अगर तुमको सिक्का बेचना है तो एक काम करो कि हम यहाँ से आदमी भेजेंगे और तुम्हारे पास, और तुम उसको दे देना, पैसा दे देगा। फिर बोला कि थोड़ा देर के बाद फिर कॉल करके हम बोला कि एक काम करो, तुम ये सिक्के के बारे में किसी को बताना मत कि मेरे पास ऐसे सिक्के हैं, नहीं तो चोरी हो सकता है, क्योंकि बहुत वैल्यू का ये सिक्का है। तो फिर उसने हम बोला कि एक काम करो, तुमको एडवांस के तौर पर 5 लाख रुपए तुमको भेज देते हैं। मैंने बोला कि एडवांस के तौर पर? तो बोला कि हाँ, एडवांस के तौर पर तुमको 5 लाख रुपए भेज देते हैं कि ताकि तुम किसी को बेचना मत। वो बहुत रिक्वेस्ट किया कि किसी से बेचना मत इस सिक्के को, हम खरीदेंगे 25 लाख रुपए में। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप जैसा करें, पैसा भेज दीजिए। तो उसने बोला कि एक काम कीजिए, आप खाता नंबर, पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर हमको व्हाट्सअप कीजिए, कि पैसा भेजना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड और पासबुक का फ़ोटो उसको भेजा। उसके बाद दोस्तों वो कॉल करके हमको बोल रहा है कि सुनिए, ये काम कीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपए आपके खाते में भेज रहा हूँ, लेकिन पैसा अधिक है, इसके कारण आपको कुछ कागजी कार्रवाई करनी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स भरना पड़ेगा। मैंने बोला कि आखिर क्या करना होगा, बताइए हमको। तो उसने बोला कि ये काम कीजिए, पैसा तो अधिक है, इसको भेजने के लिए हमको पहले यहाँ पर कागज बनाना होगा, कुछ अपना जो काम है ऑफिशियल काम, उसको करना होगा। इसके लिए तुमको भैया पहले 20,000 रुपये भेजना होगा हमको, ये काम करके और आपको ये पैसा भेज सकूँ। मैंने बोला कि भैया एक काम कीजिए, अगर आप 5 लाख हमको दे रहे हैं तो इसी में से 10,000 20,000 जो कह रहे हैं काट लीजिए। उसने बोला कि अच्छा ठीक है, देखते हैं। फिर भैया आधा घंटा बाद में फ़ोन किया, बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपको पूरा 5 लाख के 5 लाख मिलेंगे, उसमें से हम लोग कटौती नहीं कर सकते। आप 20,000 रुपया भेजिए, ये कुछ कागजी कार्रवाई है, उसको हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको पैसा भेज देते हैं, नहीं तो फिर नहीं भेज पाएंगे पैसा। मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 20,000 रुपये कौन बड़ी सी बात है, 5 लाख रुपए आ रहे हैं एडवांस के तौर पर। तो हमने सोचा कि चलो भेज देते हैं। मैंने उसको पैसा भेज दिया, अपने ही गूगल पे से पैसा भेज दिया उसको। दोस्तों, फिर 2 घंटा बाद हमने कॉल किया उसको, बोले कि क्या हुआ भैया, आप, हमने तो पैसा आपको भेज दिया, आपने हमको पैसा नहीं भेजा 5 लाख रुपए।